गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में जो आज की अपनी क्लास है, ये अपना लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है। और आज के इस पेपर में हम अपना 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। और देखिए बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम हमारे जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस सीरीज में अपन टोटल इस चैप्टर के 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक की हमारी 3 क्लासें हो चुकी है। 14 ईयर्स के पेपर्स अपन इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। अब तक की जो हमारी क्लासेज हुई है उसमें हमने 2024, 23 के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। आज की अपनी इस तीसरी क्लास में 22 के पेपर सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में अपना पहला क्वेश्चन आता है ईयर 2022 का। नेचर ऑफ रिवेल्यूएशन अकाउंट इज। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट जो होता है पार्टनर्स के एडमिशन ऑफ पार्टनर पे अपन इसको बनाते हैं जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फर्म का पुनर्गठन होता है। तो जब अपन रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बच्चों, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट से अपने को क्या निकलता है? प्रॉफिट लॉस निकलता है। ठीक है। और रिवेल्यूएशन अकाउंट जब अपन बनाते हैं तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की अपन डेबिट साइड में दो चीज रिकॉर्ड करते हैं। एक तो असेट्स की वैल्यू कम हो रही हो और एक लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो। ये अपन रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं। और रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में अपन शो करते हैं असेट्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही हो और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो इसके बाद में फिर इसका प्रॉफिट लॉस निकलता है। तो एक बात याद रखिए बच्चों, जिस भी अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकलता है उसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का होता है। ठीक है, वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर का अकाउंट होता है। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की यहाँ पर जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट होगा। इसके बाद में हमारे पास में है सेकंड क्वेश्चन। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. They admit C for 1/5 share of profits which he acquires from A. New profit and loss ratio will be. अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर निकालना है। ठीक है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो सी है अपना शेयर दोनों केवल ए से यहाँ पर अपना शेयर लेगा, विच अक्वायर्स फ्रॉम ए। तो पूरा सेक्रीफाइस जो है यहाँ पर ए करेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिफ्थ शेयर 1/5 विच ही विल गेट फ्रॉम ए इन फुल, 10 न्यू रेशो विल बी। तो अब क्या करेंगे, जो ए का न्यू रेशो है, ए का जो ओल्ड रेशो है 3/4, उसमें से अपन क्या करेंगे 1/5 माइनस करते हैं। सी का जो पूरा शेयर है 1/5 कंप्लीट शेयर अपन इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 11/20। बी का जो शेयर है 1/5 4 ही रहेगा, इसने कोई सेक्रीफाई नहीं किया तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। बस इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 5/20 हो जाएगा। और सी का शेयर अपने को 1/5 दे ही रखा है, तो इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 4/20। इस तरह से हमारा न्यू शेयर हो जाएगा 11, 5 और 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये भी अपन से 2 मार्क्स का पूछा है। कैपिटल ऑफ द फर्म इज 4 लाख। फर्म की जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपीज दे रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। फर्म की जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 60,000। फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है वो अपने को 60,000 दे रखा है। गुडविल इज वैल्यूड टू बी एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, इससे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। और एवरेज प्रॉफिट आपको दे ही रखा है। गुडविल का वैल्यूएशन करना है सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज। ठीक है, तो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए अपन सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहले अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट
कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। 4 लाख का 10%, 40,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट 60,000 का क्वेश्चन में अपने को गिवन है। तो क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इससे हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा, और सुपर प्रॉफिट हमारा आएगा यहाँ पर 20,000, और सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी 60,000। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहाँ तक का क्लियर हो गया आपको। गुडविल का वैल्यूएशन इजी तरीके से निकल गया है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4। एक्स और वाई दो पार्टनर है, 5:4 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और जेड न्यू पार्टनर आता है 1/3 शेयर के लिए। विच ही टेक्स 2/9 फ्रॉम एक्स एंड 1/9 फ्रॉम वाई। तो 2/9 तो लेगा वो एक्स से, और 1/9 वाई से। तो देखो 2/9 और 1/9 दोनों पार्टनर सेक्रीफाई करेंगे, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पार्टनर्स का जो सेक्रीफाई रेशियो है वो 2:1 रहेगा। ओल्ड पार्टनर्स जो एक्स और वाई है उनका सेक्रीफाई 2:1 रहेगा, और न्यू पार्टनर जो है 1,500 रुपीज गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है, अपने को एंट्रीज करनी है। तो देखिए सबसे पहले अपन एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,500। न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल 1,500 लेकर आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करेंगे 1,500 से, और 1,500 को हम एक्स और वाई में उनके सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड करेंगे, और सेक्रीफाई रेशियो उनका 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 में जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,000 और 500। तो इस तरह से हमारी गुडविल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछा हुआ। चलिए इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर पे अपना 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अपन से 3 मार्क्स का पूछा गया है। ए एंड बी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली इन द फर्म, यानी कि ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो इक्वल है। दे एडमिटेड सी इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर, ऑन एडमिशन ऑफ सी दे टेक फॉलोइंग डिसीजंस। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू पार्टनर सी जो है 1/4 शेयर के लिए आएगा, और कुछ इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है, जैसे द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिव। तो देखो बच्चों यहाँ पर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 आपको इंक्रीज करनी है, और स्टॉक की वैल्यू 4,000 इंक्रीज करनी है। तो जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे अपने को प्रॉफिट होता है। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों यहाँ पर असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और जब असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी तो उसे हम जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, मेक अ प्रोविजन फॉर 2,000 ऑन डेटर्स फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के लिए 2,000 का प्रोविजन बनाना है, ये अपने लिए लाइबिलिटीज में इंक्रीज है, और इसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करें। प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट सेपरेटली अपन से पूछ लिया जाता है, तो इसकी प्रिपरेशन अपने को अच्छे से करनी है। तो देखिए बिल्डिंग और स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड में आ जाएगी। अभी आपको मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होने पर अपन क्रेडिट में शो करते हैं, और किसी असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट साइड में शो करते हैं। फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी 1,000, मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी 1,000 और 3,000, और प्रोविजन अपनी लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है। प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है बच्चों, तो 2,000 का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो 14,000 हमारा क्रेडिट का टोटल है। इसमें से हम ये जो हमारा 6,000 है ये माइनस कर लेंगे,
तो हमारा 8,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। और 8,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स का जो शेयर है वो इक्वल है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स of the business in the ratio of 5:3. They admitted C into the firm for 1/4 share in the profits, which is to be contributed equally by A and B. तो देखो C 1/4 शेयर के लिए यहाँ पर आएगा और अपना शेयर दोनों पार्टनर से इक्वल लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैक्रिफाई रेशियो होगा ओल्ड पार्टनर्स का वो इक्वल हो। बैलेंस शीट अपने को दे रखी है, तो बैलेंस शीट में आपका 35,000 मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और बैंक। एज कैपिटल, बीस कैपिटल, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इनका जो ओल्ड रेशियो है 5:3 जो अपने को दे रखा है, इसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट करें। आगे की इंफॉर्मेशन है टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन वर एज फॉलोज। सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर इट शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल और गुडविल के लिए वो 30,000 लेकर आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो 30,000 का अमाउंट है वो उसकी कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए है। इसमें इसकी कैपिटल भी है और इसकी गुडविल भी है, अपने को दोनों को अलग अलग करना होगा। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 8,000 सुपर प्रॉफिट है, उसके 3 years परचेज के अकॉर्डिंग अपने को करना है। ये 8,000 जो अपने को दे रखा है ये सुपर प्रॉफिट। गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ 8,000। तो 8,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है, इसका 3 years परचेज करेंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी और फर्म की गुडविल में से अपन न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 निकालेंगे। इसके बाद में बच्चों मशीन की वैल्यू 30 करनी है, 12 करनी है फर्नीचर की और स्टॉक की वैल्यू करनी है 8,000। ठीक है, और अपने को यहाँ पर जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है। 4 मार्क्स का ये अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं मशीन की वैल्यू अपने को कितनी करनी है 30। इसका मतलब 5,000 आप रिड्यूस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। फर्नीचर की वैल्यू आपको 12,000 करनी है, इसका मतलब यहाँ पर भी आप 3,000 डिक्रीज करेंगे। स्टॉक की वैल्यू आपको 8,000 करनी है, इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू भी आप 2,000 रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो मशीनरी की वैल्यू 5,000 रिड्यूस होगी, फर्नीचर की वैल्यू 3,000 रिड्यूस होगी और स्टॉक की वैल्यू 2,000 रिड्यूस होगी। और इन सबको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्रीज में अपन सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट 30,000 का अमाउंट है टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 30,000 रुपये का अमाउंट वो कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए लाया था, तो इसमें उसकी 24 कैपिटल हो जाएगी और 6,000 उसकी गुडविल हो जाएगी। ये गुडविल वाला अमाउंट अभी अपन वर्किंग नोट में निकालेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट तो 20 कैपिटल अकाउंट। 6,000 की गुडविल है बच्चों, 3,000 और 3,000 अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में अपने को तीनों के वैल्यू रिड्यूस कर रहे थे, तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे। डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। असेट्स जब आपकी रिड्यूस होती है तो असेट्स को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं और असेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसे तो हम क्रेडिट करते हैं, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट। तो 10,000 रुपीज से अपन रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहे हैं और 10,000 का हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस होगा और लॉस को हम पार्टनर्स में 5:3 में डिवाइड करेंगे, तो 6,250 एंड 3,700। इस तरह से हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस कंप्लीट हो जाता है।
जनरल रिजर्व अपने को पहले से दे रखा है, तो जनरल रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 16,000 का जनरल रिजर्व है, इसको 5:3 में अपन डिवाइड करेंगे, 10,000 और 6,000। इसके बाद में बच्चों वर्किंग नोट में अगर अपन गुडविल की वैल्यूएशन समझ सकते हैं, यहाँ पर फर्म का गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना था। सुपर प्रॉफिट 8,000, 3 से मल्टीप्लाई किया 24,000। 24,000 फर्म की गुडविल है, और सी का शेयर निकालने के लिए 1/4 करेंगे तो 6,000 हो जाएगा। He will bring total 30,000 as his capital and goodwill, then 6,000 will be his share of goodwill। 30,000 रुपए का जो टोटल अमाउंट लेकर आ रहा है, उसमें से 6,000 उसकी क्या है, गुडविल है। तो 24,000 क्या है बच्चों, उसकी कैपिटल। इसीलिए अपन ने यहाँ पर कैपिटल को 24,000 से शो किया है और गुडविल को 6,000 से शो किया। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसके बाद में देखते हैं इसका और वाला क्वेश्चन अपने को दे रखा है। इसमें और वाला क्वेश्चन भी आता है, एडिशनल ऑप्शन में क्वेश्चन रहता है अपने पास। तो एल, एम और एन पार्टनर है 2-1-1 में, दे शेयर देयर बैलेंस शीट अपने को दे रखी है, और फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने का, इसमें अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। तो ओल्ड रेशो है 2-1-1 और न्यू रेशो हो जाएगा आपका इक्वल। ठीक है, तो बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं। कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड प्लांट। ठीक है, इसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दे रखी है 30,000, रिजर्व आपको दे रखा है 20,000। ठीक है, इस रिजर्व को अपन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फर्म की गुडविल अपने को वैल्यूएशन की गई है 36,000 पे। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है अपने को। इसके अंदर नेसेसरी एडजस्टमेंट करते हुए ये जो रिजर्व दे रखा है, इस रिजर्व को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले अपन एक बार वर्किंग नोट समझ लेते हैं। इस वर्किंग नोट में गुडविल का वैल्यूएशन भी करना है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन रेशो। ओल्ड रेशो दे रखा है 2:1-1, 2:1-1। आई थिंक ओल्ड रेशो आपका 2:1-1 ही दे रखा है, हमने यहाँ पर 2:1 लिख दिया। हाँ 2:1-1 है बच्चे, ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर। ये रेशो आपका 2:1-1। चलिए, तो ये आपका ओल्ड रेशो हो गया, ये आपका न्यू रेशो हो गया। तो देखो बच्चों, जब पार्टनर्स में कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, पार्टनर सेम है बट उनका रेशो चेंज हो रहा है, तो किसी पार्टनर का यहाँ पर सेक्रीफाइस हो सकता है और किसी का गेन हो सकता है। तो एल का देखिए 2/4 पहले था, 1/3 अब न्यू रेशो हो गया, तो 2/12 का इसको सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। ठीक है, इसका शेयर पहले से कम हो गया। एम का शेयर 1/4 से 1/3 हो रहा है, इसका मतलब 1/12 का इसको गेन हो रहा है। एन का शेयर भी पहले 1/4 था, अब 1/3 हो रहा है, तो 1/12 का इसको गेन हो रहा है। तो एक बात इसमें याद रखना, जितना पार्टनर्स को गेन होगा उतना ही अदर पार्टनर को सेक्रीफाइस। तो ये गेन और सेक्रीफाइस इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल आया तो आप समझ जाइएगा आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। इसके बाद में गुडविल आपको फर्म की दे रखी है 36,000। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, देन शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सेक्रीफाइंग पार्टनर्स विल बी बोर्न बाय गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो सेक्रीफाइंग पार्टनर्स के लिए गेनिंग पार्टनर्स वहां पर गुडविल को बोर्न करते हैं। तो गुडविल रिसीव बाय एल, एल को गुडविल मिलेगी 6,000। क्योंकि एल का यहाँ पर सेक्रीफाई हो रहा है, और एल को जो गुडविल मिलेगी वो एम और एन देंगे। तो एम और एन दोनों को बॉन्ड करनी होगी। तो एम का शेयर आ जाएगा 36 का 1/12,
3000 और 36 का 1/12 3000। अपने को यहाँ पर इसको रेशो में डिवाइड नहीं करना है बच्चों, क्योंकि देखो तीनों का यहाँ पर ना तो सेक्रीफाई आ रहा है ना तीनों का गेन हो रहा है, एक का सेक्रीफाई है, दो का गेन है, तो आपको उसी रेशो में डिवाइड करना है जो यहाँ पर गेन और सेक्रीफाई का आया है। तो 2/12 6000, 1/12 3000 एंड 3000। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो गेनिंग पार्टनर है, ये गेनिंग पार्टनर है, इन गेनिंग पार्टनर को अपन डेबिट करेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाइंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट पे करेंगे। तो एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एल कैपिटल अकाउंट 6000, ये हमारी यहाँ पर गुडविल हो जाएगी। इसकी अपन एंट्री करेंगे एम और एन कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और एल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था अपने को बाय बैलेंस बीडी 1,60,000 40,000। ओल्ड बैलेंस शीट में अपने को ये अमाउंट दे रखा है। रिजर्व अपने को दे रखा था 20,000 का, 211 में अपन ने डिवाइड कर दिया। गुडविल की जो एंट्री थी एम और एन कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए थे, तो डेबिट साइड में अपन ने टू एल कैपिटल अकाउंट लिख लिया, और एल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय एम कैपिटल अकाउंट बाय एन कैपिटल अकाउंट शो करेंगे। इस एंट्री को ध्यान रखेंगे बच्चों, एम और एन को अपन ने डेबिट किया है, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है, और एन कैपिटल अकाउंट डेबिट। एल को अपन ने क्रेडिट किया है, तो एल की क्रेडिट साइड में शो करेंगे इन दोनों अकाउंट का नाम, और एम और एन के डेबिट में शो करेंगे एल का नाम। तो इस तरह से हमारा ये गुडविल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। टोटल लग जाएगा 1,16,000, 65,000, 45,000। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 62, 42 और 1,16,000 हमारा बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा आज की क्लास का 2022 का पेपर। इसको आप अच्छे से रिवाइज करें, सॉल्व करें अपनी कॉपी में, और ये क्लास अपनी कंटिन्यू रहने वाली है। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, आपकी लगभग एक हफ्ते तक कोई क्लास नहीं आ पाई, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी अपनी बीच में। तो अब आपकी क्लासेज ये कंटिन्यू रहेंगी, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।